खूबसूरत चीज़ें वाकई तकलीफ देती हैं, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरा खून जम से हाय खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। तुम्हें चोट लगी है? अगर तुमने जल्दी इलाज नहीं करवाया तो तुम मार जाओगे। अच्छा हुआ कि तुम आज मुझसे माइल मेरे खून में इलाज करने की क्षमता है, वरना तुम तो मार जाते। मैंने तुम्हें बचाया है, अब से दम में रहो। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारा 8 साल तक ख्याल रखा, लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या दिया? बिना कुछ कहे मुझे छोड़ कर चले गए। तुमने मुझे पढ़ना, लड़ना और जीना सिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम चले जाओगे। वो हनन्यन, मेरी इजाजत के बिना तुमने हिम्मत कैसे की? शियाओलिन जोंग आ गए हैं। क्या इसने फिर से नई गर्लफ्रेंड बना ली है? सच में बहुत खूबसूरत है। अन्यान, क्या तुम इसे पहले से जानते हो? नहीं जानता। द शियाओ जी मजाक कर रही है। तुम्हारा बॉडीगार्ड इतना हैंडसम है, अगर मैं इस मिली होती तो जरूर याद रखती। तुम पक दे गाए शियाओ शुशु। तुम यहाँ कैसे हो? जानी पहचानी खुशबू। श्रीमान जी, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। क्या आपका ऐसा करना सही नहीं है? या आप मेरे साथ चोरी छिपे प्यार करना चाहते हैं? शू शियाओ के, मैं तुमसे कायदे से कह रहा हूँ, तुरंत नानफेंग गांव वापस जाओ। ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। श्रीमान जी, अगर आप मेरे साथ चोरी छिपे प्यार करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। बाकी सब इस विषय पर बातचीत से बाहर है। आज्ञाकारी बोलो। छोटे चाचा, आप चाहते हैं कि मैं आज्ञाकारी बनूं तो पहले मुझे मनाओ। नहीं चाहते तो ठीक है। दर्द हो रहा है क्या? ये तुम्हारे लिए सजा है, लेकिन अब तुम्हें दर्द में देखकर मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा है। छोटे चाचा, तुम्हारी जान और तुम्हारा इंसान सब मेरे हैं। तुम्हारी जान और तुम खुद मेरे हैं। शू शियाओ के, हद पार मत करो। मैंने पता लगा लिया है कि तुम जानबूझकर लिन रोलान के पास गए थे। तुम आखिर क्या छुपाना चाहते हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम अभी इसी वक्त नानफेंग गांव वापस जाओ। मैं वही हूँ जिससे आपने खुद प्रशिक्षित किया है। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि ये बहुत खतरनाक है? अगर तुम्हारे खून का राज किसी को पता चल गया तो? मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी और आपकी भी रक्षा करूंगी। क्या आपको मेरी चिंता हो रही है? आन, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ कैसे हो? तुमने तो कहा था कि तुम उसे नहीं जानते। बोलो। छोटे चाचा, क्या आप मुझ पर गुस्सा करना बंद कर सकते हैं? उसने उसने तुम्हें क्या कहा? छोटे चाचा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं और मुझे अपनाना भी नहीं चाहते, लेकिन मेरे पास बस आप ही हैं। आप ही मेरे एकमात्र रिश्तेदार हैं। ये तुम्हारी भतीजी है? गांव की रिश्तेदार है। लिन मैडम, ये बहुत अच्छा हुआ। छोटे चाचा पहले मुझे कभी अपनाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप आईं तो वो मुझसे बात करने के लिए तैयार हो गए।
अहान, तुम भी अजीब हो। तुम्हारी भतीजी है और तुम कह रहे थे कि जानते नहीं। छोटे चाचा, मैं अब बेसहारा हूँ, सिर्फ आपके पास ही शरण ले सकती हूँ। क्या आप मुझे नहीं अपनाएंगे? लिन परिवार ने कर्मचारियों के लिए अपार्टमेंट की व्यवस्था की है। ठीक अहान के बगल वाला अभी भी खाली है, तुम वहाँ जाकर रहो। लेकिन मैडम, धन्यवाद, आप सचमुच बहुत सुंदर और दयालु हैं। छोटे चाचा, मैं आज्ञाकारी रहूंगी। तुम क्या कर रही हो? निशान लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम पहले साथ नहीं रहे। शियाओ शुशु, तुम्हें शर्म किस बात की आ रही है? तुम बकवास करना बंद करो। तुम मेरे हो, मुझे ये सुनिश्चित करना है कि तुम्हारे शरीर पर किसी और की महक ना हो। शू शियाओ के, मैंने तुमसे कहा था मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा शियाओ शुशु रहूं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार उठाया था, उसी दिन से मैं तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को जानती हूँ। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो मुझे है। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम कितनी छोटी थी। ये बहुत ही घिनौना है। उस साल एक सड़क दुर्घटना ने मुझे मेरे माता पिता और बहन से छीन लिया और मुझे अनाथ बना दिया। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए, कृपया। माफ करना। मुझे हमेशा लगा कि ये दुर्घटना एक हादसा थी, जब तक मुझे ये पता नहीं चला कि ये एक हत्या थी। ये तानहाओ था जिसने मेरे माता पिता को मार डाला और मेरी बहन को मार डाला। मुझे लगा कि तानहाओ के काली नेटवर्क समूह को खत्म करने से मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि मेरी बहन का दिल असल में लिन रूओलोन के पास है। लिन परिवार असली मास्टरमाइंड है। दुर्घटना एक साजिश थी और मेरी बहन का दिल चुराना भी एक साजिश थी। लिन परिवार, मैं तुम्हें इस खून का बदला खून से चुकाने दूंगा। ओह नहीं, मेरी डायरी कहाँ है? शियाओ के, हाँ न्यान, हाँ न्यान। मैडम, हम बाहर जाकर बात करते हैं। मेरे साथ बार में चलो। लेकिन मैडम, आपकी सेहत, मैं जो कहती हूँ वही होता है। तो मैं तैयार हो जाता हूँ। मैं क्लारेन 18 साल की। ज्यादा शराब पीना दिल के लिए अच्छा नहीं। मेरा दिल एकदम सही है। जब से ये दिल बदला गया है, मुझे दोबारा कोई बीमारी नहीं हुई है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये जवान और ताकतवर है। लेकिन मेरी बहन इसे फिर कभी महसूस नहीं कर पाई। अब मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं पहले करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाती थी। तुम लोगों ने मेरी बहन को मार डाला, तो तुम्हें इस जीवन जीने के दूसरे मौके को अच्छी तरह संजोना चाहिए। आन्यान, मुझे पसंद है कि तुम इसी तरह सिर्फ मुझे ही देखते हो। मैं तुम सबको इसका अंजाम भुगतवा कर रहूंगा।
मेरे पीछे मत खड़े रहो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मर गए। तुम लिन परिवार में गए, वो परिवार के उस साल के कार दुर्घटना के लिए, और वो लिन रूलॉन। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन जिस तरह से तुम उसे देखते हो वो थोड़ा अलग है। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं। अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरे पास इसे जानने का अपना तरीका होगा। शियाओ शुशु, तुम्हारा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। शियाओ शुशु, तुम कमजोर हो गए हो। शियाओके, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें नानफेंग गांव नहीं छोड़ना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है? मुझे पता है कि तुम मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो, लेकिन तुम भी जानते हो मैं तुम्हें इन सब का अकेले सामना करते हुए आंखों के सामने नहीं देख सकती। मैं तुम्हें इन सब का अकेले सामना करते हुए नहीं देख सकती। शियाओके, बात मान। तुम नहीं चाहते कि मैं इसमें शामिल हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद अपने तरीके से करूँगी। तुम जानते हो तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। साथ मरेंगे, साथ मरेंगे। तुम्हें मार डालूंगा। मालिक मिल गया, मिल गया। क्या कर रहे हो तुम? इतनी घबराहट क्यों है? वो हनन्यान मिल गया, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, मैं उसे तहस नहस कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वह व्यक्ति जिसके विशेष रक्त की जानकारी आपको चाहिए थी, वह मिल गई है। जल्दी मुझे दो। अच्छा, मेरे पैरों को अब और ये दर्द बिल्कुल नहीं सहना पड़ेगा। शूशियाओ के, है ना? जाओ, जल्दी उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। जी। अच्छा, बधाई हो। धन्यवाद। उस दिन मैंने ज्यादा शराब पी ली थी। क्या मैंने कोई अजीब हरकत तो नहीं की? बड़ी मैडम बस सो गई थी। हाय बड़ी मैडम। शियाओ के तुम आ गए। मेरे भाई कहाँ हैं? वो लिंजोंग को ढूंढने गए हैं। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। छोटे चाचा, मैं गेट पर हूँ। मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा चीज छोड़ दी थी, क्या आपने उसे देखा? हाँ, न्यान क्या खाना पसंद करते हैं? छोटे चाचा, उन्हें मसालेदार खाना पसंद है। क्या सच में? उनकी पसंद बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। हाँ न्यान, जाओ मेरे लिए कोई ड्रिंक ले आओ। श्याओ के, तुम मुझे थोड़ी और बातें बताओ अपने छोटे चाचा के बारे में। उदाहरण के लिए, क्या उनकी कोई प्रेमिका रही है? और उन्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? बेवकूफ हो। छोटे चाचा, वास्तव में उनकी एक प्रेमिका है जिसे वो कई सालों से बहुत प्यार करती है। उनकी प्रेमिका है? वे एक दूसरे के सहारे थे कई सालों तक। सबसे मुश्किल समय में वे एक दूसरे का सहारा बने। उन दोनों के बीच का रिश्ता किसी आम रिश्ते से कहीं बढ़कर है। वो कौन है? हाँ न्यान की प्रेमिका कौन है, मुझे बताओ।
हाल ही में काफी तनावपूर्ण माहौल है। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी लाडली बेटी लिन रोलान, वो जीस की, क्योंकि मैं तुम्हें वो परिवार की बेटी का दिल ला कर दिया था, और वो परिवार की संपत्ति वो भी अब तुम्हारे हाथ में है। इन सालों में तुमने मेरे पास भी खूब पैसा कमाया है। किन साहब, पुरानी बातों को अब मत दोहराओ। वो परिवार के दस्तावेज। लिन होंगचिंग सचमुच मरे। तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम्हारी कंपनी में क्या शुशियाओ के नाम का कोई कर्मचारी है? उधर जाओ। हान यान की प्रेमिका कौन है, मुझे बताओ। क्या हो रहा है? तुरंत सभी निकासों को बंद करो। किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। भाई क्या हुआ है? कोई कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के पास घुसाया है, जिससे अलार्म बज गया। तुम्हारा अंगरक्षक कहाँ है? वो मेरे लिए पेय लाने गया है। पेय लेने? मेरे साथ ऊपर चलो। जी हुजूर। आखिर क्या हुआ है? हान यान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मैडम, आप पहले घबराओ मत, मैं अभी छोटे चाचा को ढूंढने जाता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। लिन बायोटेक्नोलॉजी और अस्पताल आपस में मिले हुए हैं। परीक्षण दवाओं का उपयोग करके बड़ी संख्या में मानव प्रयोग किए गए, और इसमें अंगों का मामला भी शामिल। चीजें अभी भी हैं क्या? चीजें अभी भी यही हैं। ओहो, तो ये अजीब है। तो आखिरकार अलार्म कैसे बज गया? पिताजी, खिड़की खुली रह गई थी। ऊंची मंजिल पर हवा बहुत तेज थी, इसलिए अलार्म बज गया होगा। किसी को बुलाकर इसे ठीक करवा लीजिए। ठीक है। क्या आपको चीजें मिल गई? कुछ हिस्सा मिल गया है। शियाओ शुशु, मैंने अभी अभी आपकी जान बचाई है। आप मुझे कैसे इनाम देंगे? तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप नहीं जानते कि मुझे क्या चाहिए? लेकिन अभी मैं कुछ ब्याज वसूलना चाहती हूँ। कोई आ रहा है? क्या तुमने हान यान को ढूंढ लिया? मैंने छोटे चाचा को नहीं ढूंढा। तुमने अपना यह हाल कैसे कर लिया? अभी सीढ़ियों पर बहुत अंधेरा था, मैं गलती से फिसल गई थी और गिर पड़ी। तुम उसे कहाँ ढूंढने गई थी? बस बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर थी। तुम मैडम, वो जूस जो आपको चाहिए था। तुम इतनी देर से क्यों आए? अचानक बिजली चली गई थी, समय बर्बाद हो गया, माफ करना। ये लिपस्टिक किसकी है? बिजली जाने पर मैं किसी से टकरा गया था। हो सकता है ये उस समय लग गई होगी। ठीक है, मैं थक गई हूँ। तुम गाड़ी चलाकर मुझे घर छोड़ दो। जी। शियाओ के, तुमने अभी कहा था आन्यान की उसके गृहनगर में कोई प्रेमिका है। वो अब कहाँ है, बताओ। शायद अभी भी गृहनगर में ही होगी। आन्यान की गृहनगर वाली प्रेमिका को ढूंढो और तुरंत उसे गायब करवा दो। एक नकली प्रतिद्वंद्वी मात्र कुछ समय के लिए जरूर उसका ध्यान भटका सकती है, ताकि वो हनन्यान पर नजर न रखे, कोई सुराग न ढूंढ पाए और उसे बाधा न पहुंचे। असिस्टेंट शू। लिन जो,
यहाँ कुछ दस्तावेज हैं, कृपया इन्हें यूजिंग वोज ले जाएं। जी। ये कार जब से कंपनी से निकली है तब से ये लगातार हमारा पीछा कर रही है। शियाओ के बाहर की दुनिया सुरक्षित नहीं। कुछ लोगों की नजर तुम्हारे खून पर है और वे किसी भी हद तक जा सकते। ये छोटी घड़ी तुम अपने पास रखो। जब तुम खतरे में पड़ो तो तुम बस इसे दबा देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊँ। लिन होंगचिंग के पास खुद सहायक हैं, फिर भी उन्होंने मुझे दस्तावेज भेजने के लिए कहा। दस्तावेज कहाँ है? लेकिन मुझे डर है कि असली चीज जो भेजी जा रही है वो मैं हूँ। छोटे चाचा, क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन इतना बेवकूफ है जो मुझ पर बुरी नजर डाल रहा है? हाँ न्यान, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। नमस्ते, लिनजोंग ने मुझे ये जानकारी देने के लिए भेजा है। बैठो और इंतजार करो। ठीक है, जल्दी से उसके लार के नमूने लो और मेरे साथ उसका मिलान कराओ। मुझे केवल परिणाम चाहिए। लिन जोंग व्यस्त हैं, थोड़ा इंतजार करें। मुझे अभी प्यास नहीं लगी है, पानी यहीं रहने दी। काफी चौकस रहती हो, ये वाकई दिलचस्प है। मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। मैंने फाइलें यहाँ रख दी हैं, कृपया इसे मेरी तरफ से सौंप दें। उन्हें मत रोको, उन्हें बीच रास्ते में पकड़ लेने दो। मैं मजे लेना चाहता हूँ। हिलना मत। बॉस ने कहा था कि उसे चोट नहीं पहुंचानी है। क्या तुम दस्तावेज देने नहीं आए थे? तुम्हें किसने बांध लिया? कंपनी से निकलने के बाद मेरा पीछा किया जा रहा था और जहाँ दस्तावेज देने थे वो जगह भी ठीक नहीं थी। वे मुझे पानी पिलाना चाहते थे। लगता है तुम निशाने पर हो। जल्दी चलो। बेकार, सब बेकार है। उन्होंने माल को ले जाने दिया। मालिक, लगता है वो व्यक्ति खुद बोहानन्यान ही है। बोहानन्यान कमीने, 8 साल पहले तुम्हारी वजह से मैंने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया। अपना अंग साम्राज्य पूरी तरह तबाह कर दिया। इस बार मैं नहीं हारूंगा, बिल्कुल नहीं। शियाओ शुशु, तो वे लोग जिन्होंने मुझे पकड़ा वही हैं जिन्होंने तुम्हारी बहन का दिल चुराया था। क्या मैं सही कह रही हूँ? तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हमें उन लोगों का सामना करना है जो अनगिनत परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। हम उन्हें जारी रखने नहीं दे सकते, इसीलिए हमें खुद ही पहल करनी चाहिए। चिंता मत करो, जब तक मेरे पास ठोस योजना नहीं होगी मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगी। शियाओ शुशु, गुस्सा मत होइए।
मैं नहाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लगा। गर्म पानी लगाना, देखते हैं तुम कब तक ढोंग करते हो। शियाओ शुशु, मैं अपना पजामा लेना भूल गई। वो बिस्तर पर है, क्या आप मेरे लिए उसे ला सकते हैं? शियाओ के। शियाओ शुशु, तू शियाओ के अपनी हद पार मत करो। शियाओ शुशु, सब कहते हैं कि जिसके साथ आप रात बिताते हैं वो आपका अपना होता है। क्या आप मुझे एक बार सोने देंगे? ठीक है। हाँ न्यान, आपके कमरे से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? क्या तुमने अभी अभी स्नान किया है? तुम्हारे पास मेरे अपार्टमेंट का पासवर्ड कैसे है? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी ना। जल्दी आओ और बैठो। जरा छक्कर देखो। पिछली बार मैंने शियाओके से सुना था कि तुम्हें मसालेदार खाना पसंद है। ये तुम्हारे गृहनगर का व्यंजन है। मैंने खास तौर पर इसे तुम्हारे लिए शेफ से बनवाया है। इसे चखकर देखो। कोई जरूरत नहीं है बड़ी मालकिन, मैं खुद ले लूंगा। हाँ न्यान, कंपनी की सालगिरह के लिए हमने बहुत सारे उपहार तैयार किए हैं। क्या तुम्हारे गृहनगर में कोई करीबी दोस्त है? मैं तुम्हारे लिए कुछ पैक करवा देती हूँ। हाँ, कुछ तो है, कुछ अच्छे दोस्त हैं। पुरुष या महिला? अगर महिलाएं हैं तो मैं कुछ कॉस्मेटिक्स भेज सकती हूँ। बड़ी मालकिन, आप परेशान ना हो, मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। हाँ न्यान, कोई भी मुझे बार बार मना नहीं कर सकता। बड़ी मालकिन, मैं तो बस आपका अंगरक्षक हूँ। तुम केवल मेरे अंगरक्षक से ज्यादा भी हो सकते हो। शियाओ शुशु, शियाओ शुशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बीमार थी, इसलिए मैं शियाओ शुशु के घर में रह रही हूँ। बीमार? इस तरह के कपड़े पहनकर? ओह बड़ी मालकिन, गलत मत समझिए। मैंने अभी गलती से उल्टी कर दी थी, जिससे कपड़े गंदे हो गए, इसलिए मैंने अपना जैकेट उतार दिया। शुशियाओके, तुम्हारी उम्र भी कम नहीं है ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि स्त्री पुरुष में क्या फर्क होता है। इस तरह के कपड़े पहनकर कोई भी अनजान तो सोचेगा कि तुम अपने शियाओ शुशु को बहका रही हो। लिन रोलॉन, अपनी हद पार मत करो। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? मैंने तो बस उसे कुछ कहा। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ न्यान, मेरे सीने में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे अस्पताल ले चलोगे? आराम से घर पर मेरा इंतजार करो। लिन रोलान,
मेरे शिकार को छूने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो अपनी मौत को दावत दे रही हो। छोटे चाचा, मैं ही तुम्हारी पहली प्राथमिकता हूँ। शियाओ के, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? छोटे चाचा, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम्हें ढूंढने निकल रही थी। गलती से मैंने घर का दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास चाबियां भी नहीं थी। छोटे चाचा, अब मुझे फिर से मत छोड़ना, ठीक है? तुम्हारा सिर इतना गर्म क्यों है? मुझे ठंड लग रही है। शियाओ के, शियाओ के। छोटे चाचा, तुम मत जाओ। मेरे पास बस तुम ही बचे हो। मुझे मत छोड़ो। छोटे चाचा, चिंता मत करो, कभी नहीं छोड़ूंगा। छोटे चाचा ने रात भर मेरी देखभाल की। मुझे पता था कि आपके दिल में मेरे लिए जगह है। आप चिंता न करें। ये सब जो लिन परिवार ने आपके साथ किया है, मैं आपके लिए बदला लूंगी। शियाओलिन जोंग, आपको जो नॉर्थ सिटी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव चाहिए था, मैंने वो तैयार कर लिया है। लाया हूं ताकि आप एक नज़र देख सकें। सेक्रेटरी शू, आज आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? ये काफी आकर्षक लग रहा है। शियाओलिन जोंग, आपके आसपास तो औरतों की कमी नहीं होगी, है ना? कमी क्यों नहीं है? कमी तो बस आपकी जैसी औरत की है जो मेरे दिल को भा जाए। मुझे तो बस तुम्हारे जैसी एक दिलकश औरत की कमी थी। रुको, मैं थोड़ी तैयारी कर लूं। मेरा इंतजार करो। डार्लिंग, मैं आ गया। शियाओके के हाथ से बना परफ्यूम है। इसकी रोज 3 जंगली सुअरों को बेहोश करने के लिए भी काफी है। कुत्ते जैसे इंसान, अगर तुम्हारा कोई उपयोग ना होता तो तुम्हारे ये दोनों हाथ और तुम्हारा वो तो शरीर सब टुकड़े टुकड़े कर देती। शियाओ के, वो तो बस एक अच्छी नींद लेगा और मीठे सपने देखेगा। अगले दिन जब वो जागेगा तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। हालांकि वो एक रंगीन मिजाज नकारा इंसान है, लेकिन वो आखिरकार लिन परिवार का उत्तराधिकारी है। वो मुख्य चीज तक पहुंच सकता है, इसलिए
वो हानन्यान लिन परिवार ने वर्षों तक वो परिवार पर कब्जा किया है, जिसके कारण आपकी पूरी बर्बादी हुई। आप हमेशा सबूत इकट्ठा कर रहे थे, है ना? ये वही है। 2 दिन बाद लिन परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस समय सभी के सभी पाप उजागर कर दिए जाएंगे। आप इसके बाद मुझे वापस भेजने की बात मत करना। मैंने अभी तक आपके साथ रात नहीं बिताई है। शू शियाओ के। छोटे चाचा, आप भी जानते हैं मैं आपको कितने समय से ललचा रही हूँ। क्यों ना आप एक बार मेरी बात मान लें, शायद फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। हानन्यान और शियाओ के, ये धिक्कार है शू शियाओ के अपने ही चाचा के साथ इतनी अंतरंग हो रही है। बिल्कुल बेशर्म है। काश शू शियाओ के हानन्यान की दुनिया से गायब हो जाती। घर में आपका स्वागत है। नीच औरत शियाओ के। माफ करना बड़ी मालकिन। शियाओ के, तुम आ गई। मैं तुम्हें एक कुंवारे सुंदर व्यक्ति से मिलवाती हूँ। नमस्ते। ये चिशाओ है, विदेश से लौटे वास्तुकार। वो बहुत आकर्षक हैं और उनका परिवार भी बहुत बढ़िया है। तुम्हें कैसा लगा? अगर मैंने सीधे मना कर दिया तो उसे जरूर शक होगा। मेरी इतनी चिंता करने के लिए बड़ी मालकिन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जरूर, क्यों नहीं। तुम तो हान न्यान की छोटी भतीजी हो, तो तुम मेरी भी छोटी भतीजी हो। चिशाओ बहुत योग्य हैं। तुम दोनों पहले थोड़ी बात कर लो। मिस शू, क्या हम वहां जाकर बैठ सकते हैं? वे दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है हान न्यान? आपको कैसे पता चला कि मुझे ये खाना पसंद है? मैंने बस देखा कि आपने इसे कुछ देर ज्यादा देखा। आप काफी विचारशील हैं। मिस शू, सप्ताहांत में जिनचेंग में एक जल शो है, क्या आप देखना चाहेंगी? आप सचमुच बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी पसंद को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। चिशाओ बहुत योग्य हैं। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि और चरित्र भी बहुत अच्छा है। वो शादी के लिए एक बहुत अच्छे साथी हैं। और फिर भी मैं प्रभावित रही। मिस शू, आप मुझे शियाओ के कह सकते हैं। क्यों ना क्या हम जाकर स्टैंड पर बैठ सकते हैं? ठीक है। ओह, क्या तुम ठीक हो? आज अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ थे, नहीं तो मैं सबके सामने खुद को शर्मिंदा कर देती। मुझे माफ करना, अभी मुझे जाना होगा। वो तुम्हारे लिए सही नहीं। लेकिन हमारी बातचीत तो काफी अच्छी होती है। उसने ये भी कहा कि वो मुझे जिनचेंग में पानी के दिए का शो दिखाने ले जाएगा और साथ ही 2 दिन के लिए घूमने भी। तुमने हाँ कर दी? जाना मना है। तुम तो मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करते, फिर मुझे किसी और का स्वीकार क्यों नहीं करने दोगे? या फिर क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है छोटे चाचा, तो मेरे निकलने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी भतीजी सुरक्षित रहे,
याद से मेरे लिए कंडोम खरीद लेना। तुम शुशियाओ के हो, है ना? अपने छोटे चाचा से दूर रहना। वह रोलान का बॉयफ्रेंड है। सिर्फ गर्लफ्रेंड है, किसी भी समय बदली जा सकती है। कमबख्त, तुम क्या कह रही हो? कमीनी, तुम क्या कह रही हो? हानियान, मैंने सोचा था कि जो इंसान मुझे बचाने आएगा वो चीशा होगा, लेकिन ये तो छोटे चाचा निकले। क्या हुआ? ये मैं नहीं थी। मैं उसने कहा कि मैं चीशाओं से दूर रहूं। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे धक्का दिया। तुम क्या बकवास कर रही हो? बड़ी मालकिन, आपके इस उपकार के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं अब चीशाओं के साथ समय नहीं बिताऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग उसे पसंद करते हैं वे ईर्ष्या करें। छोटे चाचा, मुझे ठंड लग रही है। बड़ी मालकिन, पहले मैं शियाओके को वापस छोड़ा। तुम क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ काम कर रही हो? नहीं रोलान, मैं ऐसी बात कैसे कह सकती हूँ? मैं तो बस उसे चेतावनी देना चाहती थी कि वो हान न्यान से दूर रहे। बस बहुत हो गया। क्या तुम्हें पता है तुमने मेरा इतना बड़ा काम बिगाड़ दिया है? आगे से जियांगजिंग में मुझे दिखना मत। नहीं रोलान, मेरी बात सुनो रोलान। क्या नाटक पूरा हो गया? मुझे वो पसंद नहीं है जो तुम्हें इस तरह घूर रही थी। अब इस तरह तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो। कितना अच्छा है। छोटे चाचा, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। जब मैं लिन परिवार को हरा दूंगा तो शायद मैं भी ये इच्छा करने की हिम्मत कर पाऊंगा कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए साथ रहूं। इस नई दवा के विकास में सफलता हर किसी की कड़ी मेहनत के कारण मिली है। बाहर से ये जीवन बचाने वाला नेक काम है, लेकिन पर्दे के पीछे ये शैतान के लिए काम है। मैं उसे खूब ऊंचा चढ़ने दूंगी, हराम, फिर वो मांस के ढेर में बदल जाएगा। इसलिए समूह ने फैसला किया है उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं का चयन किया जाएगा और हर एक को 2 लाख रुपए का अतिरिक्त पुरस्कार मिलेगा। वाह, सब इंतजाम हो गया है? सब कुछ ठीक चल रहा है। अब कार्रवाई करने का निश्चित समय आ गया। इस नई दवा के लिए हमारी कंपनी। क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये आखिर क्या चीज है? जैसे ही वो त्यानलिन के साथ कुछ होगा, पूरा बोशी अपना मुख्य आधार खो देगा। 1 महीने के भीतर हम इसे पूरी तरह से निगल सकते हैं। वो फॉरेन के पास, उनके पास भी 25% शेयर है। तो उन्हें परिवार के रूप में एकजुट होने दें। ये किसने किया? ये किसने किया? जल्दी बंद करो, बंद करो। लेंजोंग, मास्टर स्विच तो गायब हो गया है। तुम सब बेकार हो। पिताजी, अभियोजक कार्यालय के लोग आ गए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपको तुरंत जांच स्वीकार करनी होगी। तुम धोखेबाज, हत्यारे हो। क्या कर रहे हो? तुम तो शैतान हो। रुको, सब रुक जाओ। तुम लोगों का अंत अच्छा नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? हान्यान, हान्यान, हान्यान। वो वाहन जो युवती को लेकर गया था सभी निगरानी से बच निकला। यू जिंगोजी जाओ। जी हुरा। ये जाग गई। एनेस्थीसिया की खुराक बढ़ा दो। तुरंत रक्त चढ़ाने की तैयारी करो।
तुमने किसी खास का खजाना छू लिया है, तुम खत्म हो। तुम कौन हो? तो तुम वाकई एक बदबूदार कीड़े हो जिसे छिपाना पड़ता है। मरने को तैयार हो जाओ। उसे सीधे आज्ञाकारी घोल का इंजेक्शन लगाओ। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ कि वो हान अन्यान तुम्हें इस हाल में देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगा। क्या ये उस पल से भी कहीं ज्यादा भयावह होगा, दर्दनाक होगा जब उसने अपनी बहन को देखा था? तुम खत्म हो। क्या? हटो, सारे नमूने ले जाओ और तुरंत निपटाओ। शियाओ के छोटे चाचा, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा और हमेशा आपके साथ रहूंगी। आगे जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें अब और मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मामलों में तुम आगे से कभी हस्तक्षेप मत कर। क्यों? चाहे मैं तुम्हारे करीब आने की कितनी भी कोशिश करूं, तो मुझे हमेशा दूर धकेलते हो। क्योंकि मैं नफरत का बोझ उठा रहा हूँ, नर्क में जी रहा हूँ, तो फिर मैं खुशियों का हकदार कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं इतनी बुरी तरह से घायल हूं कि अब मरने वाली हूं, तो क्या तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मेरी कद्र नहीं की? शियाओ के, तुम्हें कहाँ चोट लगी है शियाओ के? छोटे चाचा, आप मुझसे वादा कीजिए, अगर मैं बच गई तो आप मुझे फिर से दूर नहीं धकेलेंगे। मैं आपके साथ ठीक से रहना चाहती हूँ और एक ऐसा बेटा पैदा करना चाहती हूँ जो आपकी तरह ही हैंडसम हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इन्हें मुझसे बहुत लगाव है, लेकिन जुबान इतनी कठोर है। सिर्फ मैं ही तुम्हें झेल सकती हूँ, तुम्हें मेरी कद्र करनी होगी। छोटे चाचा, मैं थक गई हूँ और थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। शियाओ के, जल्दी चलाओ, बस थोड़ा और सहन करो। बॉस, खून के नमूने का विश्लेषण आ गया है और ये लगभग 8 साल पहले अंग व्यापार समूह के मुखिया द्वारा छोड़े गए रक्त के नमूने से मेल खाता है। ये वही है, वो अभी भी जिंदा है। वे कमीने, जैसे ही उन्हें कोई मौका मिलता है वे फिर से वही काम करेंगे। तुम्हें भी वहां सावधान रहना। बॉस, उन्होंने मिस का खून का नमूना लिया है, शायद वे इसे बेचने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। मुझे पता है।
मैं निश्चित रूप से अपने आसपास के लोगों को फिर से चोट नहीं लगने दूंगा। शियाओ शुशु, मान लो तुम बहुत पहले से ही मुझ पर मोहित हो चुके हो। अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें खुशी जरूर दूंगा। वो किन्हाओ बार बार तुमसे मिल रहा है, वो अब निश्चित रूप से तुम पर नजर रखे हुए। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? पहले तुम मुझे बता, बेहोश होने से पहले तुमने मुझसे जो वादा किया था, क्या वो अब भी लागू है? बिल्कुल। तो तुम मेरे साथ बच्चे कब पैदा करोगे? तो तुम मेरे साथ बच्चे कब पैदा करोगे? पहले तो मुझे बताओ कि किन्हाओ ने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया? मेरे खून में कुछ खास तत्व हैं जो घावों को ज्यादा तेजी से भर सकते हैं। ये कमीने, तुम बाहर नहीं आई हो, तुम नहीं जानती वे तुम्हारे खून के लिए कि वे आखिर क्या क्या कर सकते हैं। शायद किन्हाओ इस बात को अच्छी तरह जानता है और वो मेरे खून से कोई प्रयोग करना चाहता है। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो तुम नानफिंग गांव नहीं छोड़ती और वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाते। शियाओ के, चलो हम नानफिंग गांव वापस चलते हैं। छोटे चाचा, आप भी जानते हैं आप मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं और मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी, भले ही मुझे मरना पड़े। मालिक, मिस लिन ने अस्पताल में अपनी नस काट ली है और आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनका दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब क्या करें? शायद आपको जाकर देख लेना चाहिए। मुझे पता चल गया है। तो तुम घर पर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अम्मा, उस साल जब वो परिवार का एक्सीडेंट हुआ था, केवल बहन ही किसी तरह बच पाई थी, लेकिन बाद में उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई और उसका शव गायब हो गया था। तुमने अंग व्यापार समूह की पहचान की, उनके अड्डे में घुसकर उन्हें नष्ट कर दिया। फिर भी 8 साल बाद तुमने लिन परिवार में वापस घुसपैठ की। छोटे चाचा, उस साल का वो एक्सीडेंट केवल वो परिवार को नष्ट करने के लिए नहीं था। तुम्हारी बहन का दिल लिन रोलान के शरीर में है ना? इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड किन्हाओ है। उसने लिन रोलान का दिल बदलवाकर इस तरह लिन परिवार पर कब्जा कर लिया। चिंता मत करो, मैं उन्हें नहीं बख्शूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ, उसने लिन परिवार को नष्ट नहीं किया। लिन परिवार ने अपना बाहरी रूप बदल लिया और इसमें भारी मात्रा में पैसा लगाया गया है एक नई शुरुआत करने के लिए। अब प्रभारी लिन हाओ जुओ हैं। छोटे लिंगजोंग, आपकी कॉफी बिना दूध और आधी चीनी के। वहां रख दो। अरे अरे, मुझे माफ करना। 1 मिनट रुको। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सिर्फ आपका फोन है, मैंने गलती से इसे गंदा कर दिया। मैं इसे साफ कर देता हूँ। मुझे फोन दो। हाथ खोलो। छोटे लिंगजोंग, आपका मतलब क्या है? कुछ नहीं मिला। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? अगर आपको मुझ पर इतना भरोसा नहीं है तो आप किसी और को सहायक क्यों नहीं रख लेते? अरे, क्या ये इसलिए नहीं है कि लिन परिवार में हाल ही में बहुत कुछ हो रहा है? सावधान रहना हमेशा अच्छा ही होता है। आगे से लिन परिवार का मालिक मैं हूं, तुम समझते हो? हाँ, मुझे आप पर भरोसा है। आपने सच में सोचा था कि आज की तकनीक पर किसी की नजर नहीं जाएगी?
तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने कंपनी के रहस्य बेचने की हिम्मत कैसे की? क्या बात है? थोड़ी देर में खुद ही लिन जोंग को बताना। चलो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक ये भी नहीं पता चला कि ये किसने किया। तो अब आप उन मशहूर हस्तियों को इतनी जल्दी बुलाकर नीलामी क्यों करवा रहे हैं? अगर इस बार फिर कुछ उजागर हुआ तो मेरा क्या होगा? चिंता मत करो शियाओलिन जोंग, वे मशहूर हस्तियां और नेतागण सभी बड़े नाम वाले व्यक्ति हैं। किसी की इसे उजागर करने की हिम्मत नहीं होगी। कल रात ठीक 12 बजे घंटी बजने के बाद सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। अगर मेरी सुरक्षा और हितों की गारंटी दी जा सके तो ठीक है। बेशक। मैंने तुम्हारे लिन परिवार के साथ कब बुरा किया है? कल की नीलामी, आप उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए जो आप चाहते हैं। हाँ 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 हाँ। नीलामी? फिर क्या योजना बना रहे हैं? इस बार मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। अब इतनी जल्दी उन मशहूर लोगों को बुलाकर नीलामी क्यों करवा रहा है? अगर इस बार फिर पर्दाफाश हो गया तो मैं क्या करूंगा? जब इतनी सख्त हवा चल रही है तो भी वो इतने मशहूर लोगों को नीलामी के लिए बुला सकता है। इसका मतलब है कि वो जरूर कोई बड़ा माल पेश करने वाला। तो हम निश्चित रूप से नीलामी में बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर पाएंगे। अब बस ये देखना है कि अंदर कैसे घुसा जाए। ऐसी गुप्त नीलामियों के लिए पहचान की जांच बहुत ज्यादा ही सख्त होती है। वे निश्चित रूप से फिंगरप्रिंट और आइरिस तकनीक का उपयोग करें। एक व्यक्ति है जो ये कर सकता है। लिन रोलान। वो लिन परिवार में बहुत लाडली है। अगर वो सिर्फ कहेगी तो लिन हाओजू उसे जरूर ले जाएगा। क्योंकि तुम उसके अंगरक्षक हो, तुम भी स्वाभाविक रूप से उनके साथ जा सकते हो। ये नीलामी बहुत खतरनाक है। तुम बाहर मेरा इंतजार करना, ठीक है ना? हाँ न्यान। हाँ न्यान, तुम कहाँ हो? मिस, डॉक्टर ने कहा है कि अभी आपको उत्साहित नहीं होना चाहिए। हाँ न्यान कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? नमस्ते। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी बंद है। जल्दी जाओ और उसे मेरे पास वापस ले आओ। मैं अभी उससे मिलना चाहती हूँ। मिस लिन, डॉक्टर ने कहा है कि आपका दिल अभी बहुत नाजुक है। अगर आपको फिर से कोई सदमा लगा तो संभावना है कि आप पहले जैसी हो जाएंगी। मैं उन दिनों में वापस कभी नहीं जाना चाहती जब मेरा अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं था। मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे मेरे पापा से मिलना है। लिन जोंग को पहले ही। अभी तुम्हारे पापा को ढूंढने का क्या फायदा? सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें कहा जा रहा है जल्दी बाहर निकलो। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ, तुम अपने उस छोटे अंगरक्षक को पसंद करती हो। उसका नाम हान न्यान है ना? उससे तुम्हारा क्या लेना देना, बदसूरत आदमी। तुम्हारा दिल मैंने अपने हाथों से इसमें डाला है और ये मेरी सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक है। अगर तुमने फिर से गड़बड़ की तो मैं इसे खुद ही तुम्हारे शरीर से निकाल दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो छोटा बॉडीगार्ड जिस लड़की के साथ रहता है वह बहुत अखरती है? तुम्हारा मतलब शू चियाओके से है? हाँ बिल्कुल। मेरे पास उसे हमेशा के लिए गायब करने का एक तरीका है। इस तरह ये छोटा बॉडीगार्ड सिर्फ तुम्हारा ही होगा। और फिर मेरे पास एक तरीका है जिससे वो तुम्हारी हर बात मानेगा और उसके दिल में सिर्फ तुम ही रहोगी। क्या तुम सच कह रहे हो? बेशक। बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूँ। और अगर मैंने वो नहीं किया जो तुमने कहा? तो इस दिल को अपनी जगह बदलनी पड़ेगी।
तुम क्या चाहती हो कि मैं ठीक से क्या करूं? बहुत आसान है। बस तुम्हें शू शियाओके को एक जगह पर ले जाना होगा। दशियाओ जी, ये किस तरह के व्यंजन है? मैं नहीं खाऊंगी। दशियाओ जी क्या खाना चाहेंगे? मैं जाकर खरीद कर लाऊंगा। जरूरत नहीं है, मैं सेब खाना चाहती हूँ। हाँ न्यान, तुम मेरी रक्षा करोगे, है ना? दशियाओ जी क्या करना चाहती हैं? कल एक नीलामी है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और साथ ही अपनी उस भतीजी को भी ले आना। वो इतने समय से यहाँ है, उसने शायद ही ऐसी कोई रौनक वाली जगह देखी होगी। उन्होंने खुद ही नीलामी का सुझाव दिया है और शियाओके को भी साथ ले जाने को कहा है। मुझे डर है कि ये कोई चाल है। मैं अकेले दशियाओ जी के साथ चला जाऊंगा। शियाओके को ऐसी जगह पसंद नहीं। शियाओ शुशु पुराने जमाने के क्यों बन रहे हैं? इतना उपदेश देना क्यों पसंद है? द शियाओ जी, क्या नीलामी मजेदार होती है? मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। मजेदार, बेशक बहुत मजेदार होती है। तो ये बात तय रही, समय आने पर अच्छे से तैयार होकर आना। इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है तो निश्चित रूप से किन्हाओ नीलामी में आप पर हमला करना चाहता है। जैसे टिड्डी को पकड़ने के लिए गोरैया पीछे घात लगाए बैठी हो, हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। उन सभी को बड़े पैमाने पर घेरने के लिए किन्हाओ को पकड़ लेंगे और उसे और लिन परिवार दोनों को कानून के हवाले कर देंगे। कैसा लगा? क्या यहाँ रौनक नहीं है? वाह, मैंने तो पहले कभी ऐसी नकाबपोश नीलामी नहीं देखी। थोड़ी देर में और भी ज्यादा रौनक होगी। तुम मेरे साथ चलो। हाँ न्यान, तुम उस तरफ जाओ ताकि तुम हमारी लड़कियों की कानाफूसी में बाधा न डालो। चलो। कहा जाता है कि आज कई शक्तिशाली और प्रसिद्ध लोग आए हैं। तो क्या वे जरूर कीमती चीजों की नीलामी करेंगे? हाँ, जरूर। आगे बढ़ो। दुष्ट औरत। वो हनन्यान, तुम छुप नहीं पाओगे। वो हनन्यान, बाहर निकलो। शियाओके, छोटे चाचा, वो हनन्यान। मर जाओ। श्याओ शुशु, वो हनन्यान, तुम आज यहीं जरूर मरोगे। तुम तो अभी तक मरे नहीं, तो मैं तुमसे पहले कैसे मर सकता? 20 साल पहले जिस पल तुम्हारी बहन का दिल निकाला गया था, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना था कि भाई मुझे बचाओ, भाई
मुझे बचाओ। वो बहुत दर्द के साथ रो रही थी। हाँ हाँ हाँ। वो हानन्यान शियाओ शुशु। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर यहाँ से बाहर निकालूंगा। कोई है? तुम इन्हें फौरन पकड़ो। जी चलो। तुम भाग नहीं सकते। मालिक, जितने भी मेहमान इसमें शामिल हुए थे उन सबको रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसमें उनकी प्रचार की सामग्री और लेन देन की प्रक्रिया भी शामिल है। ये सब होने के बाद हम वो हनन्यान परिवार को पूरी तरह से गिरा सकते हैं। लिन हाओ जो भाग गया, लेकिन हमने लिन रोलॉन को पकड़ लिया है। उसे भागने मत दो, जल्दी करो और पीछा करो। बेकार। कोई नहीं है। मैं पीछा करता हूँ। जाओ फिर। शियाओके, शियाओके, शियाओके। वो हनन्यान, ये खेल अभी शुरू हुआ है। अपने हाथ में मौजूद सबूत मुझे दे दो, तभी शूशिया होके जिंदा रहेगी। वैसे बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता तुम्हारी प्यारी प्रेमिका मेरे हाथों में किस तरह का विशेष व्यवहार पाएगी। हाँ 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 हाँ। किन्हाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने शियाओके को छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरे शियाओ शुशु ने कह दिया है कि अगर तुमने मुझे जरा सा भी छूने की हिम्मत की तो वो तुम्हें और तुम्हारे उन सभी दुष्ट कमीने कुत्तों को पूरी तरह से उड़ा देगा। हाँ हाँ हाँ। वो हनन्यान वाकई शक्तिशाली है, लेकिन अब उसके पास एक कमजोरी है, और वो तुम हो। जरा अंदाजा लगाओ कि वो तुम्हारे लिए किस हद तक जाएगा। जब तक तुम यहाँ हो, मुझे लगता है वो जरूर आएगा। उस समय मैं उसे इस प्रयोगशाला के बगल में ही दफना दूंगा, ताकि वो रोज तुम्हारे साथ रहे। कैसा रहेगा? हम वो हानन्यान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कोई उपयोगी जानकारी निकलवा सकते हो? शियाओके को तुम लोग कहाँ ले गए हो? वो हानन्यान, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। शू शियाओ के मर चुकी है, तुम अब उसे कभी नहीं देख पाओगे। मुझे पता चल गया है, मेरा दिल तुम्हारी बहन का है। तुम मुझे मार नहीं सकते, वरना तुम्हारी बहन भी चली जाएगी। इसे ध्यान से देखो। जी सर। तुम चिंता मत करो, पूरे भरोसे के बिना मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगी। तुम आखिर कहाँ हो? क्या तुम अभी भी जिंदा हो? मैं खुद की भी रक्षा करूंगी और तुम्हारी भी रक्षा करूंगी।
बॉस, हमने पूरे जियांगचेंग में छान मारा लेकिन हमें मिस शू नहीं मिली। श्याओ, शुशु, मेरे पास बस तुम ही बचे हो। अब मुझे फिर से मत छोड़ना, ठीक है? तुम मुझसे वादा करो, अगर मैं बच गई तो तुम मुझे फिर से दूर नहीं धकेलोगे। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। तुम निश्चिंत रहो, मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शियाओ शुशु, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा एक साथ रहें, कभी अलग ना हो। शियाओ के, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? तुम आखिर कहाँ हो? बॉस, हमें अभी खबर मिली है लिन हाओजो की सगाई होने वाली है। उसकी मंगेतर है। कौन? लिन हाओजो की सगाई होने वाली है और उसकी मंगेतर है। कौन? शू शियाओ के? बॉस, यह निश्चित रूप से किन्हाओ का जाल है। क्या हमें मदद के लिए बाहरी समर्थन बुलाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। तुम लिन रूलॉन को मेरे पास लाओ। जे लिनहाओ, लिनहाओ जुओ, तुम लोग अच्छा खेल रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आ। आज्ञाकारी बनो, मुझे अंदर जाने दो, तब मैं तुम्हें आजाद कर दूं। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। मेरे भाई की सगाई की पार्टी के लिए भी निमंत्रण पत्र चाहिए। माफ करना मैडम, कृपया अंदर आइए। इस पार्टी का असली मकसद क्या है? तुम्हें क्या लगता है मेरा काम पूरा हो गया है? अलविदा। देवियों और सज्जनों, आज की रात सिर्फ मेरी सगाई का जश्न नहीं है, बल्कि एक और ज्यादा जरूरी चीज है। वो है हमारे लिन समूह का नवीनतम परिणाम। ये है मेरी मंगेतर लिन के। इनके पास एक अद्वितीय उपचार रक्त समूह है जो कि निरंतर जीवन का स्रोत है। ये लिन परिवार के लिए भविष्य का नेतृत्व करने में एक बड़ी सफलता होगी। शू शियाओ के, शू शियाओ के। जनाब, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम लिन के है। ये बहुत अच्छा है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम जिंदा हो। हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। जनाब, ये आपका कैसा व्यवहार है? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? आखिर क्या हुआ है? शियाओ के, किन्हाओ ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो मुझे नहीं पहचानती? मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। शियाओ के, शियाओ के, जाओ मत, मेरी बात सुनो। ये सब क्या चल रहा है?
मत जाओ, मेरी बात सुनो। शियाओ के तुम मुझे अभी नहीं पहचानती, इसका कारण ये होना चाहिए कि अरू किन्हाओ ने कुछ किया है। तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? हे लिनजोंग, पिछली बार वो सहयोग परियोजना। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मुझे याद आया, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी हमें यहाँ थोड़ा काम है, मैं लेकर हूँ। शियाओ के क्या तुम्हें यह हार याद है? ये तुमने मुझे तब दिया था, और क्या तुम्हें यह निशान याद है? ये निशान तब पड़ा था जब तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया था। तुमने मुझसे यह भी कहा था कि अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। क्या तुम्हें याद है? शियाओ के मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। शियाओ के डरो मत, मैं यही हूं। चले जाओ। तुमने क्या किया है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम कौन हो? क्या तुमने मुझे पकड़ा है? शियाओ के भूख लगी होगी, कुछ खा लो। पास मत आना। तुम क्या करने वाले हो? शियाओ के तुम जल गई हो। शियाओ के तुम हिलना मत। तुम जल गई। गुस्सा शांत हुआ? अब तुम्हारा गुस्सा उतर गया। आखिर तुम कौन हो? क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं आया? क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए? तुम विकृत इंसान। मुझे एक बार फिर से ठीक से देखो, तुम अच्छी तरह सोचो। मेरा सिर, मुझे छोड़ दो। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। प्लीज अब तुम ये संघर्ष करना बंद कर दो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूं, उसे लगाने के लिए। आओ मेरे पास, शियाओ। तुम्हें भी ये तरकीब कैसे आती है? ये सब मैंने ही तुम्हें सिखाया था। मैं कैसे नहीं जानूंगा कि तुम क्या सोच रही हो। तुमने ही ये सब मुझे सिखाया था? ये कैसे संभव है? क्योंकि इस तरीके से तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो मैं तरीका बदल देता हूं।
तुम मुझे छोड़ दो। जब तुम्हें इस तरीके से याद नहीं आ रहा है तो मैं तरीका बदल देता हूँ। क्या यह एहसास जाना पहचाना है? तुम अपनी आंखें बंद करो और अच्छी तरह से सोचो। शायद तुम्हें मैं याद न हूं, पर तुम्हारे शरीर को मैं याद। तुम्हारी जान और तुम सब कुछ मेरा है। मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी और तुम्हारी रक्षा भी करूंगी। सब कहते हैं कि जिसके साथ रात गुजारी हो वो आदमी अपना होता है। छोटे चाचा, क्या तुम्हें याद आया? ये मेरा है और ये भी मेरा है। छोटे चाचा, तुम पूरे के पूरे मेरे हो। छोटे चाचा, बहुत याद आई। शियाओ के याद आ गया? शियाओ के क्या तुम्हें याद आ गया है? शियाओ के हम कल ही नानफिंग गांव वापस चले जाएंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन किन्हाओ को नानफेंग गांव की जगह के बारे में पहले से ही पता है। अगर वो मुझे ढूंढ नहीं पाया तो वो निश्चित रूप से नानफेंग गांव में खून खराबा करेगा। अगर ऐसा है तो हमारे जाने से ठीक पहले हम एक बड़ा काम करेंगे। पीछे से वार कर रहा है। तुम और भी शक्तिशाली होते जा रहे हो। ये पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हारे साथ ये किया है। किन्हाओ के लोगों को मेरे आदमियों ने निपटा दिया है। वो अभी भी ऊपर ही है और अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया। लेकिन साहब, कुछ गड़बड़ है। हमें घेर लिया गया है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। वो क्या? बेकार बेकार।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हननियान, हम आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। वो अनन्यान, कोई भी व्यक्ति मुझे 2 बार धोखा देने के बाद सुरक्षित बचकर नहीं निकल सकता, और तुम भी कोई अपवाद नहीं हो। आज मैं तुम्हें पूरी तरह तबाह कर दूंगा। कैसा लगा? डर गए क्या? हा, हिम्मत है तो गोली चलाओ। सब कुछ खत्म हो गया। पिताजी, माँ, लिन रुओलान, मैंने आखिरकार तुम्हारे लिए बदला ले लिया। लिन परिवार के नष्ट होने के बाद लिन रुओलान सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। नुहान का दिल अभी एक बच्चे में है। उस बच्चे की आंखें वे बिल्कुल नुहान की तरह लगती हैं। बहुत दयालु, उसे प्यार करने वाले माता पिता हैं, साथ ही एक बड़ा भाई भी है। नुहान की जगह इस दुनिया को अच्छी तरह महसूस करने दो। छोटे चाचा, आप कमजोर पड़ रहे हैं। शियाओ के गुलाब की खुशबू, क्या आपको ये पसंद है? शियाओ के, तुम मेरी बंजर जिंदगी में इकलौती खिली हुई गुलाब हो। मेरी शियाओ मैगुई, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी होना चाहोगी? मैं हमेशा आपकी खिली हुई गुलाब रहूंगी। आपका जीवन फिर कभी बंजर नहीं रहेगा।